ओके। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुधाकर है। ठीक है। अभी आगे की कुछ क्लासेस आप लोगों की मेरे साथ होंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें करवाऊंगा। ठीक है, चीजें सेटअप करेंगे हम लोग मेरी क्लास में। ठीक है। उसके बाद कुछ क्लासेस के बाद में आयांसर सर के साथ आपकी क्लासेस दोबारा से होंगी। सो यस, अभी मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं विदाउट कैमरा आप लोगों को चीजें इम्प्लीमेंट कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। बिकॉज मैं सारी चीजें आप लोगों को एक एक चीज प्रैक्टिकल कराऊंगा, चीजों को करके दिखाऊंगा, सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है। सो वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बाकी आप लोगों को सब चीज करने में मजा आएगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को सपोर्ट मैनेजर्स असाइन हो गए हैं? सभी लोगों को सपोर्ट टीम की तरफ से कॉल आ गया आप लोगों को? ठीक है। ओके, अभी एक को नहीं आया है। ओके। ठीक है, मोस्टली सभी लोगों को आ गया है। अली, अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप ना कनेक्ट करना। ठीक है। आप अपना नंबर शेयर कर दो, मैं आपको भी सपोर्ट मैनेजर असाइन करा दूंगा। मोस्टली आई थिंक सभी लोगों को सपोर्ट मैनेजर असाइन हो गए हैं। जिनको नहीं हुए हैं वो लोग एक बार अपने जिन्होंने आपको इनरोल किया है सर की मेंटोरशिप में, तो आप उनसे एक बार बात कर लेना कि अभी तक आपको सपोर्ट मैनेजर असाइन नहीं हुआ, तो ही विल असाइन यू। ठीक है। कोई इशू नहीं है अजय, आप अभी आए हो। ठीक है अली, आपका नंबर मुझे मिल गया है, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको भी सपोर्ट टीम से कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या देखो, नाइट में तो नहीं, अभी सपोर्ट टीम आपको 10 बजे से लेके 6-7 बजे तक सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को नाइट सपोर्ट चाहिए सो आप उनको बता देना जैसा भी हो। ठीक है। तो अगर जैसे कुछ भी पूछना रहेगा वैसे रहेगा तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे हर चीज में। एंड आप सभी लोगों ने अपने अपने वॉरियर प्लस के अकाउंट तो आई थिंक रेडी कर दिए होंगे अभी तक। आंसर की क्लास में उन्होंने सिखाया होगा, बताया होगा आप लोगों को। तो वॉरियर प्लस पे अकाउंट बना लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं है पॉल, आप अकाउंट आपने अगर अकाउंट ऐड नहीं किया है तो आप लोगों को जो भी आपको सपोर्ट मैनेजर असाइन हुआ है उससे आप बता देना, ही विल हेल्प यू। ठीक है। ओके शहनाज, ये वेबिनार नहीं है एक्चुअली, आज हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम सुधाकर है। ठीक है। यस, क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद में शेयर कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 10 बजे से पहले पहले। हाँ, 10 बजे से पहले आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। कोई इशू नहीं है पॉल, आपकी टीम हेल्प कर देगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको ऐड करने हैं वॉटर प्लस में, सो वो आपको बता देंगे। ठीक है। 1 सेकेंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग? ठीक है। ओके। ग्रेट, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं होने वाला है, जस्ट आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बेसिक चीजें बेस बस समझाऊंगा कि ठीक है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी मंडे को होगी उसमें हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें सेटअप करने वाले हैं। ठीक है।
तो मैं इस तरीके से अपनी क्लासेस को लेके चलूंगा कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स हो, उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की आदत ना हो, या टेक्निकल चीजें नहीं करते हो। अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं लोग, कोई बिजनेस प्रोफेशनल हो सकता है या कोई मार्केटर भी हो सकता है, काफी लोगों को पता होंगी चीजें, बट स्टिल मैं ऐसे लेके चलूंगा कि ठीक है कि आप लोग एक बिगिनर हो और मैं आपको बेसिक से सभी चीजें समझाता हुआ चलूंगा, ताकि सभी लोगों के लिए चीजों को समझना इजी हो। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग लैंडिंग पेज समझेंगे, ठीक है, कि लैंडिंग पेज क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अलग अलग फनल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए, चाहे आपको पेड एड्स रन करने हो, चाहे आपको ऑर्गेनिक ही काम करना हो, हर चीज में लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग पेज में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लैंडिंग पेज क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं, लैंडिंग पेज बिल्डर हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, किस लैंडिंग पेज बिल्डर का यूज करके हम लोग अपने लैंडिंग पेज को बनाएंगे, और वही हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस। ठीक है, तो हम लोगों की जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंडिंग पेजेस बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। आपको जो भी पहले से प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं जिसमें ज़्यादा चेंजेस की नीड नहीं होती, वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं साथ में ही क्लास के बाद आफ्टर क्लास आप लोगों को वो चीज़ें दे दूंगा। ठीक है, सो आप लोग जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो लैंडिंग पेज के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देन हम लोग अपने एफिलिएट नेटवर्क को समझेंगे, वॉरर प्लस और क्लिक बैंक। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली वॉरर प्लस और क्लिक बैंक पर काम करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो चीजें आयन सर आपको पढ़ाएंगे वो सिर्फ इन्हीं प्लेटफॉर्म के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, इनको आप हर तरीके के प्लेटफॉर्म के एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो, बस आपको चीजों को समझना है कि एक्चुअल में चीजें वर्क कैसे करती है, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे फनल्स क्रिएट की जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है अजय, ओके अजय, ईमेल मार्केटिंग की क्लास अभी आगे होगी, ठीक है, सो उसके लिए आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेस होंगी रेगुलर, मैं नेक्स्ट वीक क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है, सो उसमें ईमेल मार्केटिंग की क्लास भी आप लोगों को मैं कराऊंगा, एक एक चीज सेटअप करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो वो हम लोग कवर करेंगे आगे। ठीक है, सो हम लोग एफिलिएट नेटवर्क के बारे में जानेंगे, वॉलर प्लस क्या होता है, क्लिक बैंक क्या होता है, आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा, आयन सर ने भी बताया, बट स्टिल वॉलर प्लस पर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के अप्रूवल लेने स्टार्ट कर दिए हैं क्या? मुझे चैट में बताएंगे एक बारी, आप लोगों ने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट के अप्रूवल लिए हैं? ठीक है, नहीं लिए हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने ले लिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं लिए हैं, तो कोई नहीं। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि ठीक है वार्नर प्लस पे हम लोग प्रोडक्ट्स के अप्रूवल कैसे लेते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट होती है जिनको आप यूज करके अप्रूवल ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको माइनर चेंजेस भी आप कर सकते हैं, बट स्क्रिप्ट को समझना है कि स्क्रिप्ट किस तरीके से हम लोग देते हैं और किस कैसे उसको लिख करके आप भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको लॉजिक को समझना है कि ठीक है एक वेंडर आपकी रिक्वेस्ट में क्या चीज सुनना चाहता है, क्या चीज देखता है, और वो आपको अप्रूवल देता है। ओके पॉल, यस $5 का पेमेंट होता है। ठीक है, वॉरर प्लस के अंदर आप अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको $5 का एक पेमेंट करना होता है, ये मैं सभी को अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो $5 का पेमेंट वन टाइम पेमेंट होता है। तो उससे क्या होता है, बेसिकली आपका एक तरीके से वॉरर प्लस अकाउंट का केवाईसी टाइप आप मान लो, या अकाउंट वेरीफाई टाइप मान लो, ठीक है, जो कि वो लोग मैंडेटरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के अप्रूवल मिलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बहुत बार होगा आप ज्यादा प्रोडक्ट्स के अप्रूवल डालोगे ना तो वो आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को वो पेमेंट कर लेनी है ताकि आपका अकाउंट रेडी रहे और उसको आप फुल फ्लैश यूज कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग एफिलिएट नेटवर्क को समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग ईमेल मार्केटिंग को पढ़ेंगे डेप्थ में। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों ज्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, क्यों इसको अभी आज भी सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। देन ईमेल मार्केटिंग टूल्स कौन से यूज करने हैं हमें, कौन सा परफेक्ट टूल है जिसको यूज करके आप अपनी ईमेल लिस्ट को ग्रो कर सकते हो, और अपने ईमेल लिस्ट को ग्रो करने के बाद उनसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, टूल्स को हम लोग जानेंगे, पर्पस समझेंगे ईमेल मार्केटिंग का, और ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है ये एक बार ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है कि ईमेल लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ईमेल लिस्ट क्रिएशन के साथ में हम लोग सेटअप ईमेल ऑटोमेशन करेंगे। ईमेल ऑटोमेशन क्या होता है थोड़ा सा आप लोगों को
बता देता हूँ मैं कि जैसे ही आपके फॉर्म में कोई भी ईमेल आता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो यूजर है जिसने अपना ईमेल डाला उसके ईमेल पर ईमेल जाने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग ईमेल ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें आपको बैठ करके मैन्युअली ईमेल नहीं करने होते। आप जस्ट एक ही सिस्टम बनाते हो ऑटोमेशन का, और अपने आप ही जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स ऐड होते जाएंगे आपकी लिस्ट में, उनको ऑटोमेटिकली वो मेल्स जाते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि टास्क होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, हाउ टू सेंड डेली ईमेल्स, राइट। ठीक है, डेली ईमेल्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल मार्केटिंग के लिए आपने एक हफ्ते मेल कर ली, 10 दिन मेल कर ली, 15 दिन मेल कर ली, एक महीने मेल कर ली और आपका काम हो गया, नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ईमेल ईमेल मार्केटिंग रेगुलरली हमें करनी होती है। डेली अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल्स भेजने होते हैं। जो लिस्ट हम बिल्ड करते हैं उनको डेली ईमेल्स जाते हैं, क्योंकि अगर आप डेली ईमेल्स नहीं भेजोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स आपको भूल जाएंगे, उन्हें नहीं याद रहेगा कि आप कौन हो, आप किस पर्पज से मेल उनको भेज रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग ईमेल मार्केटिंग की क्लास में कवर करेंगे। देन इसके बाद आप लोगों को मैं गूगल एड्स की क्लासेस भी दूंगा, कि गूगल एड्स में हम लोग कैसे कैसे लैंडिंग पेजेस का यूज करते हैं और कौन कौन सी एड्स हम लोगों को चलानी होती हैं, कितने टाइप की एड आप लोग गूगल एड्स में फॉर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेजरली 3 एड्स हम लोग चलाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, सर्च एड चलाते हैं, यूट्यूब एड्स चलाते हैं और डिस्प्ले एड्स चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्लासेस मैं भी लूंगा, कुछ क्लासेस आयन सर भी लेंगे आप लोगों के साथ में। तो ये तीनों एड्स हम लोग आपको चलाना सिखाएंगे कि कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल एड्स, देन उसके बाद में हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप लोगों को क्या क्या चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, जिसमें हम लोगों को पेड मेथड्स नहीं यूज करने होते हैं। तो वो चीजें ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म कौन से यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, कि फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करके कैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जाती है, पिंटरेस्ट और कोरा पर कैसे की जाती है, क्योंकि देखो हर एक प्लेटफॉर्म अलग है। और ये जो भी मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना, बाद में आप क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बट ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जो जो चीजें आप लोगों को कवर की जाएंगी इतना ज्यादा वो कोई नहीं, बट आप चाहो तो इनको नोट्स में अपने बना सकते हो, ठीक है। सॉरी ये तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट ठीक है देख लूंगा मैं। अगर शेयर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हम लोग प्लेटफॉर्म देखेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जो हमें यूज करना है, और कंटेंट क्रिएशन फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर देखो एक चीज है कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। एकदम से आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत जल्दी भी ग्रो नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत ही रेगुलर बेस पर और चीजों को बिल्ड कर लिया और अपने सिस्टम को बना लिया, तो फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छी काम करती है आज के टाइम में भी, ठीक है। तो हम लोग एंड में ऑर्गेनिक मार्केटिंग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मेटा एड्स की भी क्लासेस होंगी, तो मेटा एड्स की क्लासेस होंगी आप लोगों की, वो आयान सर के साथ में होंगी, ठीक है। तो वो जब भी क्लास होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आयान सर के साथ जब भी क्लास होने वाली होगी आपको कम्युनिटी में अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा पेशेंस नहीं रखना है आप लोगों को, बस अब क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो ही गई हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर ही नेक्स्ट वीक में आप लोगों की क्लास लूंगा, और आप लोगों का जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को चीज़ों को रेडी कराऊंगा, ताकि आप लोगों की चीज़ें स्टार्ट हों, और मार्च के अंदर आप लोगों की अर्निंग भी आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बिकॉज देखो ये नेक्स्ट वाला वीक टू बी ऑनेस्ट जाएगा आप लोगों का सेटअप के अंदर, बिकॉज क्योंकि सेटअप बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ईमेल ऑटोमेशन, लैंडिंग पेजेस, फनल वगैरह क्रिएट हम लोगों को करने में थोड़ा टाइम जाएगा, ताकि आप लोग उसको रेडी कर पाओ। देन मार्च में आप लोग, या फिर इसी फैब के एंड तक अगर चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इन सब चीज़ों में। सो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस नहीं होती हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी। अगर वीक में 3 दिन क्लास होनी होगी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, या क्लास के लिए कम्युनिटी में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा।
सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मतलब फर्स्ट टॉपिक। बेसिकली अभी तो जस्ट ये टॉपिक नहीं था, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि ठीक है कि अ, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो भी चीजें आपको अभी आगे की क्लासेस में सीखने को मिलेंगी और आप लोग उनको इन डेप्थ सीखेंगे। माइंड मैप मेरा पूरा नहीं विजिबल है क्या? पूरा ही विजिबल है अभी। हाँ, स्क्रीन में आप लोगों को शो कर रहा हूँ, मैं जस्ट दूसरा टॉपिक ओपन कर रहा हूँ। कोई नहीं, आप क्लास को वो करके ले लेना, कोई नहीं। मैं अच्छा ठीक है, मैं ओपन कर दूंगा अभी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में दोबारा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग अपने लैंडिंग पेज, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है ये रहा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो अभी किसी ने बोला, ठीक है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। एक सेकेंड रुको, मैं शेयर कर दूँ, इसको पूरी तरीके से ओपन कर दूँ। बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मैं पेज को ओपन करके मैं शेयर कर दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्लियरली विजिबल है सभी को? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो अब मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा है लैंडिंग पेज, मतलब फर्स्ट टॉपिक ही है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग को चलते हैं, देखते हैं। चलो, वेरी गुड अली, आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, सो लैंडिंग पेज क्या होता है? ठीक है, सो व्हाट इट इज, लैंडिंग पेज क्या होता है, जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें आई नो सभी लोगों को बोरिंग लगती है, बट फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सो ए लैंडिंग पेज इज अ सिंगल वेब पेज डिजाइन टू फोकस विजिटर्स अटेंशन। ठीक है, तो जो एक लैंडिंग पेज होता है ना, वो क्या होता है, एक सिंगल वेब पेज होता है। ठीक है, अब सिंगल वेब पेज पेज में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्या पूरी की पूरी एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, तो ऐसी जरूरत नहीं है। तो वेबसाइट में और लैंडिंग पेजेस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये एक वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, होम पेज है। अब आप लोगों को वेबसाइट सबसे पहले समझाता हूँ कि ठीक है वेबसाइट क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, वेबसाइट के अंदर क्या होता है, होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, और कॉन्टैक्ट पेज भी होता है। ठीक है, और सर्विसेज के भी पेज होते हैं, राइट। तो क्या होता है, एक वेबसाइट जो होती है ना, वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनी होती है। अगर आप अभी इस होम पेज पर हो तो ये एक होम पेज है। अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक अलग पेज ओपन होता है, अबाउट का पेज। अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करते हो तो क्या है, एक कॉन्टैक्ट पेज अलग होता है। आप सर्विसेज पर जाते हो तो सर्विस का पेज अलग होता है। तो जो एक वेबसाइट होती है ना, वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर के बनी होती है। बट जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज एक सिंपल सिंगल पेज होता है, जहां पर ना डिस्ट्रैक्शन का कोई भी पॉइंट नहीं होता। अगर आप इस पेज पर आओगे, लैंडिंग पेज पर, तो आप यहाँ से या तो बाहर जा सकते हो, या फिर इस लैंडिंग पेज पर जो जो चीजें बताई हुई हैं हमने, ठीक है, जो जो चीजें हमने बताई हुई इस चीज पर, मान लो यहाँ पर बटन है, इस चीज को आप आओगे क्लिक करके, यहाँ से आगे जहां पर भी जाना हो वहां पर जाओगे। या तो आप बाहर जा सकते हो, या फिर इस पे क्लिक करके जहां पर भी आपको लिंक ले जाता है वहां जा सकते हो। यहाँ पर कोई होम का बटन, कोई लोगो, कोई वो चीज नहीं होती है। आपको एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए लैंडिंग पेज पर लाया जाता है। ठीक है, सिंगल सा ये पेज होता है। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, ए लैंडिंग पेज इज अ सिंगल वेब पेज डिजाइन टू फोकस
विजिटर अटेंशन मतलब कि अगर कोई मान लो किसी वैसी वेबसाइट पे आता है तो वो अगर इस पे क्लिक करेगा तो कहीं और चला जाएगा, इस पे जाएगा कहीं और। बट आप होम पेज पर लेकर आ रहे हो, वो कहीं भी जा सकता है, बट लैंडिंग पेज में ऐसा नहीं होता। वो पर्टिकुलर उसी पेज पे जाएगा जहां पर आप लाते हो, ठीक है। व्हाट इट डज, ये करता क्या है, इट गाइड्स विजिटर टू टेक वन पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। तो विजिटर जो भी इस लैंडिंग पेज पर आता है उसको एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए गाइड करता है बेसिकली एक लैंडिंग पेज, ठीक है। कॉमन एक्शंस क्या क्या होते हैं एक लैंडिंग पेज पे, दिस कुड बी बाइंग समथिंग, कुछ ना कुछ बाय करना हो सकता है उस लैंडिंग पेज के थ्रू। कोई ना कोई न्यूज़लेटर ज्वाइन करने से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, या फिर कोई डाउनलोडिंग फ्री रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया फ्री, कोई ट्रेनिंग हो गया, कोई कोर्स हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम लोग लीड जनरेशन के लिए करते हैं कि ठीक है कुछ फ्री देते हैं किसी को, और उस फ्री के बदले हम उनसे या तो उसका फोन नंबर ले सकते हैं, फोन नंबर, नाम, जीमेल आईडी, इस तरीके की चीजें लेते हैं ताकि हम उसको अपने मार्केटिंग के लिए फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। तो ये कॉमन एक्शंस होते हैं जो कि एक लैंडिंग पेज पर होते हैं कि ठीक है या तो वो फ्री न्यूज़लेटर ज्वाइन कर ले या डाउनलोड करे, जो भी हम उसको फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को, आप लोगों को? इतना क्लियर है आप लोगों को? एक बार चैट में बताएंगे सभी लोग। ठीक है, ग्रेट। अब हम देखते हैं कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक लैंडिंग पेज के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली की एलिमेंट्स के अंदर हमारी आ जाती हैं ये सारी चीजें जिनकी वजह से आप एक बहुत ही ज्यादा हाईली कन्वर्टेड या कन्वर्जन वाला पेज बना सकते हो, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन का काम क्या होता है एक लैंडिंग पेज में, कैप्चर्स अटेंशन एंड क्लियरली स्टेट्स द वैल्यू और बेनिफिट ऑफ द ऑफर, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, जो भी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हो, वो ऑफर उस हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ हो, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हो उस हेडलाइन के अंदर, ताकि वो उस यूजर को प्रॉपरली इंडिकेट करे कि ऑफर क्या चीज के बारे में बात हो रही है इस लैंडिंग पेज के अंदर, ठीक है। हेडलाइन में हम लोग ये सारी चीजें बताते हैं, तो वही चीज लिखा, कैप्चर अटेंशन एंड क्लियरली स्टेटस स्टेट्स द वैल्यू और बेनिफिट ऑफ द ऑफर, ठीक है। देन उसके बाद एक सब हेडलाइन होती है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और रीइंफोर्स द हेडलाइन मैसेज। तो जो चीज हमने हेडलाइन में जो मैसेज दे रहे हैं उसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में लिखा जाता है सब हेडलाइन के अंदर, जो कि हेडलाइन से ही रिलेटेड होता है, उस ऑफर के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। देन उसके बाद हमारा होता है सीटीए। सीटीए वो फुल फॉर्म होती है कॉल टू एक्शन, a prominent button or link encouraging visitors to take the desired action, like buy now हो गया, साइन अप हो गया, ठीक है। तो सीटीए का मतलब होता है, हमारे केस में मान लो अगर हम लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल सबमिट से रिलेटेड अपने सीटीए वगैरह बनाते हैं। अगर हम किसी से कोई चीज बाय कराना चाहते हैं तो बाय नाउ का सीटीए होता है बहुत सारे लैंडिंग पेजेस पे। अगर हम ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो साइन अप का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के कॉल टू एक्शन होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रमोटेड इंक्लूडिंग फीचर, बेनिफिट एंड प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर उस प्रोडक्ट को जिसको हम बेचना चाह रहे हैं, उस सर्विस को जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, उसके फीचर्स के बारे में लिखा होता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में लिखा होता है, उसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में लिखा होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ विजुअल्स होते हैं, ठीक है। विजुअल्स यानी कि हाई क्वालिटी इमेजेस हो सकती है, वो वीडियोस हो सकते हैं रिलेटेड टू द ऑफर टू इंगेज विजिटर्स, ताकि जो भी विजिटर्स लैंडिंग पेज पर आए तो उस इमेज को देख के, उस वीडियो को देखकर थोड़ा और इंगेज करे उसको, प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर समझ पाए वो, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग सोशल प्रूफ का यूज करते हैं, जैसे कि टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यूज हो गए, केस स्टडीज हो गई उस प्रोडक्ट की, ठीक है। इससे क्या होता है कि बिल्ड होता है, क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, किसके दिमाग में, एक यूजर के दिमाग में जो कि आपके लैंडिंग पेज पे आता है सोशल प्रूफ की मदद से। तो ये चीजें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी यूजर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और लीड कैप्चर फॉर्म होता है, ठीक है। लीड कैप्चर फॉर्म का क्या होता है, इफ द गोल इज टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिस सेक्शन विल इंक्लूड फील्ड्स और विजिटर्स टू एंटर देयर डिटेल, ठीक है। अगर आपके लैंडिंग पेज का जो पर्पस है वो लीड कैप्चर करना है तो वहां पर एक फॉर्म होगा जिसके अंदर यूजर आकर के या विजिटर आकर के अपनी डिटेल्स को डालता है। वहां पर हम नॉर्मली उसको कुछ ना कुछ फ्री भी ऑफर कर रहे होते हैं,
जिससे वो अपनी लीड को ऐड करता है और उस फ्री ऑफर को ले लेता है, ठीक है। देन हम उसकी ईमेल का फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं एक लैंडिंग पेज के, जिससे आप अपने लैंडिंग पेज को और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा हाई कन्वर्टिंग बना सकते हो, ठीक है। इन्हीं सब एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग भी अपने लैंडिंग पेजेस को यूज करेंगे आगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है एक लैंडिंग पेज का, ठीक है। एक लैंडिंग पेज का पर्पस होता है बेसिकली कन्वर्जन्स को बढ़ाना, कन्वर्जन्स को लाना। द प्राइमरी एम टू कन्वर्ट विजिटर्स इनटू बायर्स और लीड्स, ठीक है। अगर हमारे लैंडिंग पेज का गोल है किसी चीज को बेचना, तो विजिटर को बायर में कन्वर्ट करना। अगर हमारे लैंडिंग पेज का गोल है लीड्स कैप्चर करना, तो वहां पर आकर के लोगों की लीड्स को कैप्चर करें, ठीक है। कन्वर्जन यहाँ पर क्या होगा, हमारा लीड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, कन्वर्जन होता है पहला होता है फोकस, इट रिमूव डिस्ट्रैक्शन बाय हैविंग ए सिंगल क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी लैंडिंग पेज पर क्या होता है, एक सिंगल क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई भी इस लैंडिंग पेज पर आएगा, तो जो भी हम उससे करवाना चाह रहे हैं वो इस सेक्शन को या तो परफॉर्म करेगा, उसको परफॉर्म करके आगे जाएगा, या फिर वो यहाँ से बाहर जा सकता है। और किसी भी पेज पर जाने के लिए उसका कोई भी रास्ता नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। सो फोकस की और भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो इस लैंडिंग पेज पर आने के बाद, ठीक है। ये एक काम होता है लैंडिंग पेज का। और ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग से क्या होता है, ट्रैकिंग क्या करती है, हेल्प मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एफिलिएट मार्केटिंग कैंपेन्स थ्रू मैट्रिक्स लाइक कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो हम अपने लैंडिंग पेज पर बहुत ही इजीली कन्वर्जन ट्रैकिंग के सेटअप कर सकते हैं, अपने ट्रैकिंग सेटअप, जैसे कि GA4 हो गया, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड हो गया, मेटा का पिक्सल हो गया, ठीक है। तो काफी सारे ट्रैकिंग सेटअप हम लोग कर सकते हैं, ताकि कोई भी विजिटर अगर हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहा है, तो हम उसकी एक्टिविटीज को कैप्चर कर पाए, वो सारी चीजें हमारे को इन अकाउंट्स में दिखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इजी हो जाती है एक सिंगल लैंडिंग पेज की मदद से, जो कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है पर्पस एक लैंडिंग पेज बनाने का, ठीक है। अब इसके बाद कितने टाइप के लैंडिंग होते थे, लैंडिंग पेज होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज की हम लोग बात करेंगे। ऑप्टिन लैंडिंग पेज होता है एक तो, ठीक है। ऑप्टिन लैंडिंग पेज क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखिए, एन ऑप्टिन लैंडिंग पेज इज डिजाइन टू कैप्चर विजिटर्स इंफॉर्मेशन, typically an email address in exchange for something valuable such as an e-book, webinar registration, newsletter subscription, free product और free trial, ठीक है। तो ऑप्टिन लैंडिंग पेज का काम क्या होता है कि किसी भी विजिटर, एक सेकंड, एन ऑप्टिन लैंडिंग पेज इज डिजाइन टू कैप्चर विजिटर्स इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो ईमेल हो सकती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग भी अपने केस में ईमेल ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और किसके बदले, कोई भी देखो आज के टाइम पे फ्री में कोई भी कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। तो हम उसको एक फ्री प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। वो फ्री प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कहाँ पर लगाने हैं, कैसे उनका यूज करना है, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हम लोग हम लोगों का पहला टारगेट होगा लीड जनरेट करना, ठीक है अजय। हम लोग लीड जनरेशन करेंगे, देन उसके बाद में लीड्स भी हम लोग ऑप्टिन लैंडिंग पेज की मदद से ही करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को जो हम पहली फनल हम लोग बनाने वाले हैं, वो ऑप्टिन लैंडिंग पेज के थ्रू ही हम लोग पूरी क्रिएट करेंगे। सारी चीजें एक एक चीज डिटेल में और प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस होता है कि विजिटर की इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाए कोई ना कोई चीज को फ्री में दे करके, वो कुछ भी हो सकता है, ई बुक हो सकता है, वेबिनार रजिस्ट्रेशन, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन और फ्री प्रोडक्ट और फ्री ट्रायल, ठीक है। ये हमारा होता है अपने लैंडिंग पेज का काम। देन हमारा अगला आता है वीडियो सेल्स लेटर या VSL लैंडिंग पेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ए VSL लैंडिंग पेज यूज अ वीडियो टू इंगेज विजिटर। इसके अंदर हम एक वीडियो यूज करते हैं यूजर को या विजिटर को इंगेज करने के लिए। एक्सप्लेन अ प्रोडक्ट और ऑफर, उस वीडियो के अंदर प्रोडक्ट को और ऑफर को क्या कहते हैं बताते हैं, ऑफर के बारे में बताते हैं इस वीडियो के थ्रू। एंड persuade them to take action, the video often include a narrative और डेमोन्स्ट्रेशन दैट हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम उसको अपने लैंडिंग पेज पर ला करके उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। और इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा था नैरेटिव, डेमो हो सकता है उस वीडियो की, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या उनको बेनिफिट देगा, ये सारी चीजें हाईलाइट होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एंगेजिंग वीडियो प्लेयर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, और कॉल टू एक्शन। ये तीन चीजें इसके अंदर होती हैं, जिनकी वजह से हम लोग एक VSL लैंडिंग पेज इजिली बना सकते हैं, ठीक है। देन हमारा लास्ट में है रिव्यू लैंडिंग पेज, ठीक है। रिव्यू लैंडिंग पेज क्या होता है, ए रिव्यू लैंडिंग पेज प्रोवाइड एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है।
रिव्यू लैंडिंग पेज को आप ऐसे समझो कि आप लोगों ने देखा बहुत सारे टेक के यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम में मार्केट में। ठीक है, कोई भी नया फोन आता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, तो क्या करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि ये कैसा चल रहा है, इसके अंदर कितनी बैटरी है, कितनी इसकी पावर है, इसका कैमरा कैसा है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसका प्राइस क्या है, ये सारी चीजों का रिव्यू करते हैं। सो रिव्यू लैंडिंग पेज का भी यही काम होता है। रिव्यू लैंडिंग पेज क्या करता है, एक प्रोडक्ट की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है अपने अंदर, उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस की जो भी आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है अदर प्रोडक्ट के साथ में, और यूजर रेटिंग हो सकती है, पर्सनल टेस्टिमोनियल हो सकते हैं यूजर्स के, इन सभी चीजों का यूज करते हैं हम लोग रिव्यू लैंडिंग पेज में। ठीक है, तो रिव्यू लैंडिंग पेज से आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते हैं थ्रू कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के फॉर्म में कि उसके बारे में लिखा आता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो मोस्टली रिव्यू लैंडिंग पेज जो हम बनाते हैं वो हेल्थ प्रोडक्ट के में केस में ज्यादा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट की केस में नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू होता है, प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट होता है, कंपैरिजन टेबल्स होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट होती है, यूजर रेटिंग्स एंड टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और कॉल टू एक्शन होता है, सीटीए बटन्स होते हैं। ठीक है, ताकि यूजर आकर के उस एक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, तो रिव्यू लैंडिंग पेज की ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया जो भी लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, क्या क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं, ये क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? किसी को कोई इसमें डाउट हो, कुछ पूछना हो? नहीं पूछना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही हैं सारी चीजें। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी जब हम करेंगे तो ऐसे ही बहुत ही इजीली आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा मैं। यस आई नो आदित्य, यू आर बिगनर, मैंने देख लिया आपका मैसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें हम लोग। ठीक है, अब हमने लैंडिंग पेज के बारे में पढ़ तो लिया, बट अब लैंडिंग पेज को बनाते कैसे हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आप लोगों को एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस में मैंने आप लोगों को सबसे पहले ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज के बारे में ही स्टार्ट करेंगे, और अपनी आगे क्लासेस में इसी को ही हम लोग बिल्ड करेंगे, इसी को हम लोग क्रिएट करेंगे, और इसका कंप्लीट सेटअप करेंगे, इसकी फनल को कैसे इस फनल को बनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें गाइस। ग्रेट। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्टिन लैंडिंग पेज की हमारी क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाई वी यूज ऑप्टिन लैंडिंग पेज। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था व्हाई वी यूज लैंडिंग पेज, तो जस्ट दोबारा से वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, सो दोबारा तो आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं चलो बताया था। वी यूज लैंडिंग पेज फॉर कैप्चर विजिटर इन्फॉर्मेशन, टिपिकली ईमेल ये वो करके अभी मैंने बताया। ठीक है, तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि यार ऑप्टिन लैंडिंग पेज हमें किस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के या किस प्रोडक्ट के लिए बनाना होता है। ठीक है, तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग एफिलिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन से एफिलिएट प्लेटफॉर्म को यूज करना होता है। तो मोस्टली जो ऑप्टिन लैंडिंग पेज है हम लोग वॉरियर प्लस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और एमएमओ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर निश के आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको यूज करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो अगर देखिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए तो हम लोग अलग तरीके के लैंडिंग पेजेस भी बनाएंगे। सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, बट जो मेक मनी ऑनलाइन इसके प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके लिए हम लोग मोस्टली ऑप्टिन लैंडिंग पेज यूज करते हैं फॉर लीड जनरेशन, और उनको हम लोग प्रमोट करते हैं जो हमारे एमएमओ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कैसे उनका अप्रूवल लेना है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, कि क्या स्क्रिप्ट आपको यूज करनी है, क्या चीज है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जस्ट इसको एक बार कवर करते हैं। ठीक है, तो एफलेट प्लेटफॉर्म हम लोग वॉरियर प्लस के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है,
और कौन से वो प्रोडक्ट होंगे, उनका प्राइस रेंज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है कि यार हमने ऑप्टिन लैंडिंग पेज तो बना लिया, बट जो प्रोडक्ट आप चूज करोगे उनकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, कितने डॉलर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग लैंडिंग पेजेस को बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरीके का लैंडिंग पेज सभी तरीके के प्रोडक्ट के लिए वर्क करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिन लैंडिंग पेज आप बनाओगे तो $10 से लेके $50 तक का अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको ऑप्टिन लैंडिंग पेज के साथ में जाना है। ठीक है, और ऑप्टिन लैंडिंग पेज के साथ में आप जा सकते हो अगर $10 का है, या $20, $30, $40, $50, इसके बीच की रेंज का। ठीक है, इससे अगर ज्यादा रेंज का है तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज की लैंडिंग पेज बिल्डर हम कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज बिल्डर बेसिकली की, ठीक है, हम लोगों ने लैंडिंग पेज के बारे में आप लोगों को आयन सर ने भी पढ़ाया, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, बट हम लोग बनाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो हम लोग अपने लैंडिंग पेज सबसे पहले तो वर्डप्रेस पर बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, वर्डप्रेस पर बनाएंगे। वर्डप्रेस आप लोग जानते हो क्या है। ठीक है, सभी लोगों को पता है वर्डप्रेस के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस सॉफ्टवेयर है। सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हो जरा आप? कोई नहीं, अजय आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वो महंगा पड़ेगा अट्टा, system.io आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वर्डप्रेस इसलिए यूज़ करते हैं बेसिकली, ये आपको एक तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास लिमिटेशन कोई नहीं है, आप जितने चाहें उतने लैंडिंग पेज बना सकते हो सेम डोमेन का यूज करके उसी के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल टाइप के लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हो, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस पर हम लोग इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये एक तो फ्री है। ठीक है, वर्डप्रेस का कोई पैसा नहीं लगता। वर्डप्रेस एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करके उस पर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, और इसको स्केल करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म बहुत सारे लैंडिंग पेज के प्लेटफॉर्म होते हैं आई नो, बट वहां पर क्या होता है कि आप लोगों को क्या कहते हैं, उसमें अगर अपनी लिमिट को बढ़ाना है, अपने और लैंडिंग पेजेस को बढ़ाना है, तो उनके प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आपके प्लान्स के अमाउंट बढ़ते रहेंगे और आपको ज्यादा उन पे स्पेंड करना पड़ेगा वर्डप्रेस में। बट आपने एक बार बेसिक सेटअप कर दिया, उसके बाद आपको 10 लैंडिंग पेज बनाओ चाहे 1000 लैंडिंग पेज बनाओ, आपको अलग अलग वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, और इंटरनेट पर यार आज के टाइम पे सच बताऊं तो 50% से भी ज्यादा, या 50% तो नहीं, मतलब 45-46% तो वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर, और आने वाले टाइम पे मार्केटर्स जो भी हैं, क्योंकि देखो आप लोग टेक्निकल नहीं हो उतने। ठीक है, कि आप कोडिंग करके लैंडिंग पेज बनाओ, उसमें आपको टाइम भी बहुत लगता है, बट आपको एक दिन में ही लैंडिंग पेज बनाना है। कोई नए प्रोडक्ट आया उसका आपको बनाना है, उसको लॉन्च करना है आपको 1-2 दिन में, तो वर्डप्रेस से इजी प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ठीक है, तो वर्डप्रेस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब वर्डप्रेस पर आप लोगों को लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो डोमेन, और ये एक आपको जरूरत होगी वेब होस्टिंग की। ठीक है, डोमेन क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल हमारा काम है आप लोगों को सारी चीजें बताना, अगर किसी को नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, सो हम लोग आपकी उसमें हेल्प करेंगे, आपकी सपोर्ट टीम में भी आपकी पूरी इस चीज में हेल्प करेगी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर लैंडिंग पेज दैट पीपल will visit after click on your ad or type in the browser or visit your landing page। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होता है, आप जो भी लैंडिंग पेज बनाओगे तो वो बेसिकली आपका डोमेन पर ही बनेगा। ठीक है, जिस पर लोग विजिट करेंगे, अगर आप उसको पेड मेथड के थ्रू प्रमोट करें या फिर आप ऑर्गेनिक के थ्रू भी करें, तो भी आपको डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी कि उसी डोमेन पर आपके सारे के सारे लैंडिंग पेज होंगे। ठीक है, उसको गूगल पे डाल के कोई वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैफिक के थ्रू भी उस पर भेज सकते हो। ठीक है, डोमेन आपको कहाँ से मिलता है, डोमेन आप चाहे तो गोडैडी से बाय कर सकते हो, चाहे आप होस्टिंगर से बाय कर सकते हो। ठीक है, किसी को बाय करना नहीं आता है, सो आपके जो सपोर्ट मैनेजर्स हैं उन लोगों का ये काम है आप लोगों को ये चीज कराना। ठीक है, सो वो आप लोगों को करवा करके देंगे, और आप लोगों की पूरी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है डोमेन, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप वहाँ वैसे ही आप डोमेन बाय कर सकते हो। इसको आप 1 साल के लिए बाय कर सकते हो, 2 साल के लिए बाय कर सकते हो, जितनी आपकी
मन में है, बट अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा टाइम के लिए ना लें, आप लोग एक एक साल के लिए अपने डोमेन ले सकते हैं। अब कौन सा डोमेन लेना है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि किस निश के लिए, या फिर किस क्योंकि हम लोग अलग अलग निश पे, बेसिकली हम लोग तीन निश पे काम करने वाले हैं। एक तो हम लोग मेक मनी ऑनलाइन निश पे काम करने वाले हैं, ठीक है। मेक मनी ऑनलाइन जिसे हम शॉर्ट में एमएमओ भी बोलते हैं। अगर आपको एमएमओ निश पे काम करना है तो आपको किस टाइप का परफेक्ट डोमेन रहेगा जो हमारी अभी फनल है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर निश पे करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर निश के लिए आप किस टाइप के डोमेन ले सकते हो, और आप हेल्थ निश में काम करना चाह रहे हो तो हेल्थ नीड्स के लिए आप कैसा डोमेन ले सकते हो, क्या रिकमेंडेशन रहती हैं। ठीक है, आप चाहो तो सिंगल डोमेन लेकर के फॉर द स्टार्टिंग, जैसे अभी क्लास चल रही है तो आप सिंगल एक डोमेन लेकर के उसके साथ भी, उस पर भी आप सारे टाइप के लैंडिंग पेजेस बनाना सीख सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर निश के लिए स्टार्टिंग में ही अलग अलग डोमेन बाय कर दो, ऐसा नहीं है। आप एक लेकर के उसमें बना लो, देन आप बाद में स्विच भी कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें इजिली वर्डप्रेस पे पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स ऑफ गुड डोमेन नेम्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, कौन से हैं। बेसिकली देखो, सबसे पहले अगर आप एमएमओ निश में काम करना चाहते हो तो आपको अपने नाम से रिलेटेड एक डोमेन बाय करना है। ठीक है, बाय डोमेन नेम ऑन योर रियल नेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फनल है, ठीक है, जो हमारा मेक मनी ऑनलाइन का फनल है उसमें ये अपने नाम के साथ जो डोमेन नेम होते हैं ना, ये परफेक्ट बेस्ट वर्क करते हैं इसमें। ठीक है, क्यों ऐसा है ये जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी फनल समझाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे। उसके बाद बेस्ट टाइप ऑफ डोमेन फॉर हेल्थ निश एफिलिएट। ठीक है, तो हेल्थ निश में अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसके लिए बेसिकली आप ब्रांड बेस्ड डोमेन ले सकते हो। ये बेस्ट होते हैं और सेफ होते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, इसमें बेसिकली वन नेचुरल, आप न्यूट्रल ब्रांड नेम चूज कर सकते हैं, वन न्यूट्रल ब्रांड नेम, नो डिजीज नेम्स, नो मेडिकल क्लेम्स। ठीक है, तो डोमेन नेम जब भी आप लो उसके अंदर आपको कोई भी डिजीज का नाम नहीं ऐड करना है, कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करनी है। जैसे कि लोग फैट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ले सकते हो बेस्ट फैट लॉस डॉट कॉम, बेस्ट फैट लॉस वेबसाइट डॉट कॉम। तो इस तरीके के आपको क्लेम्स या इस तरीके डिजीजेस वाले, या शुगर कंट्रोल डॉट कॉम, शुगर कंट्रोल मेडिसिन डॉट कॉम, इस तरीके के आपको नाम से डोमेन नहीं लेने हैं। ठीक है, ये थोड़े स्पैमी लगते हैं इसलिए। ठीक है, तो किस तरीके के आप ले सकते हो, जैसे कि आप ब्रांडेबल टाइप के, जैसे वीटा वैलो हो गया, हेल्थोरा प्लस डॉट कॉम हो गया, फिट नोरिश डॉट कॉम हो गया, वेलिक्सा डॉट कॉम हो गया, प्योर बॉडी लैब डॉट कॉम हो गया। ठीक है, इस तरीके के आप डोमेन नेम्स वगैरह ले सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, ये काम क्यों करते हैं, ठीक है, ये बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। सबसे पहले तो सेफर फॉर गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। ठीक है, अगर आप इनको गूगल एड्स पे प्रमोट करना चाहते हो, या आप फेसबुक एड या मेटा एड्स हम कहते हैं आज के टाइम पे, उस पर भी आप यूज कर सकते हो। तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है एड्स रन करने में, क्योंकि स्पैमी अगर लगते हैं तो गूगल एड्स खुद से भी दिक्कत करता है थोड़ा सा आपके एड्स को रन करने में। यू कैन प्रमोट मल्टीपल क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स ऑन द सेम डोमेन। तो आप अगर क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो हेल्थ निश के, तो आप एक ही डोमेन के ऊपर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना करके आप उन्हें प्रमोट कर सकते हो सेम डोमेन के साथ में। ठीक है, डजेंट लुक स्पैमी और स्कैमी। ठीक है, तो स्पैमी नहीं लगते और स्कैमर टाइप वाले नहीं लगते। ठीक है, तो इसलिए आप इस टाइप के डोमेन ले सकते हैं ब्रांड बेस, जो कि आपके लिए अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, देन है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी ब्लॉग ब्लॉग स्टाइल डोमेन नेम आप ले सकते हो। ठीक है, गुड फॉर ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल टाइप आप चीजों को यूज कर सकते हैं, नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्दी लिविंग गाइड डॉट कॉम, अगर आप चाह रहे हो कि आप ऑर्गेनिक निश में ब्लॉग वगैरह लिख करके उससे रिलेटेड आप उसके ऊपर एफिलिएट लिंक लगा करके ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। उसमें आप अपने कंटेंट को डाल करके उनका यूज कर सकते हो, हेल्दी लिविंग गाइड डॉट कॉम, नेचुरल वेलनेस जर्नी डॉट कॉम, बॉडी हेल्थ टिप्स डॉट कॉम, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हेल्थ निश से रिलेटेड, मैंने आपको एमएमओ का बता दिया और हेल्थ निश का बता दिया। देन सॉफ्टवेयर या फिर सास ब्रांड स्टाइल डोमेन, अगर आप सॉफ्टवेयर निश में काम करना चाहते हो तो ब्रांड स्टाइल डोमेन नेम के कुछ आइडिया है, टूल जोरा हो गया, सॉफ्ट क्लिक, सॉफ्ट सॉफ्टलेटिक हो गया, एप्पन एप नेक्सा हो गया। तो ये सारे टाइप के डोमेन नेम बेसिकली मैंने भी देखो चैट जीपीटी से ही कुछ एग्जांपल लेकर के लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इजीली चैट जीपीटी की मदद से उसको आप अपने प्रॉम्प्ट दे करके कि एक्स वाई जेड निश में मैं काम करना चाहता हूँ और इस टाइप के मैं लैंडिंग पेजेस बनाना चाहता हूँ, तो वहां से आप क्या कहते हैं अपने लिए वो ले सकते हो, टेक वैल्यू पॉइंट डॉट कॉम। हाँ, अच्छा डोमेन है ये, सॉफ्टवेयर निश में आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है,
तो आप डोमेन नेम चूज कर सकते हो, चैट जीपीटी की एआई हेल्प ले सकते हो आप, ताकि आप अच्छे डोमेन नेम को चूज कर पाओ, ठीक है। सो डोमेन से रिलेटेड चीजें क्लियर है आप लोगों को, कि किस निश के लिए किस टाइप के डोमेन नेम आपको यूज करने हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेब होस्टिंग। ठीक है, तो आपको मंडे से पहले एक तो डोमेन अपना बाय कर लेना है, और वेब होस्टिंग की अब हम बात करते हैं, ठीक है। वेब होस्टिंग के लिए सबसे पहले समझते हैं कि वेब होस्टिंग होती क्या है। तो जैसे हमारा डोमेन नेम था, ठीक है। वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग इज अ प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज लिव। तो जो भी हमारा लैंडिंग पेज का या हमारी वेबसाइट का डेटा होता है, अभी तो बेसिकली हम वेबसाइट तो नहीं बनाने वाले, तो बेसिकली मैं लैंडिंग पेज की बात करूँ, तो जो भी हमारा लैंडिंग पेज का डेटा होता है, उस पे इमेजेस हो गई, उस पे कंटेंट हो गई, उस पे जो हम लोग प्लगइन्स ऐड ऑन करेंगे, उसमें जो हम लोग थीम्स अपनी इंस्टॉल करेंगे लैंडिंग पेज को बनाने के लिए, जो पेज बिल्डर यूज करेंगे, तो वो सब भी बेसिकली कुछ ना कुछ स्पेस होता है उनका भी। तो वो सारा का सारा स्पेस कहाँ पर होता है? हमारी होस्टिंग के अंदर होता है। और वो सारी चीजें हमारी कहाँ होती है? होस्टिंग के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, वेब होस्टिंग इज अ प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट लैंडिंग पेज लिव। इट इट इज लाइक होम ऑफ योर वेबसाइट वेयर इट एक्चुअली लिव। तो एक तरीके से आपकी वेबसाइट का घर है, जहाँ पर आपकी सारी की सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो अब वेब होस्टिंग के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, कि आप लोग को वेब होस्टिंग लेने के लिए किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, वेब होस्टिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनका यूज करते हैं, बट ये चीजें हम लोगों ने अपने सालों के एक्सपीरियंस से, आयान सर हो गए या मैं हो गया, और भी काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स हो गए, तो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से देखी कि बहुत सारी वेब होस्टिंग में ना प्रॉब्लम्स आती है एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट करते। जैसे कि एफिलिएट ईमेल मार्केटिंग भी जब हम करते हैं ना, तो उसमें भी काफी सारे टूल्स होते हैं जो नहीं करने देते हैं, एफिलिएट लिंक्स को नहीं लगाने देते, आपके अकाउंट को बार बार बैन कर देंगे। इसी तरीके से वेब होस्टिंग का भी ये सीन है कि अगर आपके होस्टिंग का जो सर्वर है, जो भी आप होस्टिंग ले रहे हो, उस होस्टिंग का सर्वर आपका यूएसए में ही अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं अगर आपके होस्टिंग सर्वर यूएसए में है, क्योंकि हम देखो यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सारे के सारे ट्रैफिक है, हम लोग जो भी एड्स चलाएंगे, जो भी हम लोग ट्रैफिक यूज करेंगे, वो यूएसए के लिए यूज करेंगे, वहीं से हमें चाहिए। तो वहां पर अगर हमारे सर्वर्स है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, अकाउंट बैन क्यों होते हैं, ठीक है, क्या रीजंस होते हैं, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके वेबसाइट, सॉरी, अगर आपके होस्टिंग का जो सर्वर है वो यूएसए में, तो इससे क्या होता है? सबसे पहले तो आपके फास्टर वेबसाइट लैंडिंग पेज लोड स्पीड, ठीक है, तो आपकी जो लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ए यूएसए सर्वर इंश्योर लोअर लेटेंसी एंड फास्टर लोडिंग टाइम्स फॉर अमेरिकन विजिटर्स, ठीक है। तो अगर आपका सर्वर वहीं पर है और आपके विजिटर्स भी वहीं है, तो क्या होगा? वो आपकी कंटेंट को, आपकी चीजों को बहुत ही जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो उनके लिए वो करता है, और फास्टर वेबसाइट रिड्यूस बाउंस रेट, ठीक है। अगर आपके लैंडिंग पेज बहुत ही ज्यादा फास्ट लोड हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जो भी एड्स चला रहे हो, जो भी आप ट्रैफिक भेज रहे हो, उससे क्या होता है? आपका बाउंस रेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। बाउंस रेट क्या होता है? कि अगर कोई भी आपके लैंडिंग पेज पे गया और फिर वहां से तुरंत की तुरंत वापसी आ गई, तो इसे हम लोग बाउंस रेट बोलते हैं, ठीक है। तो फास्टर वेबसाइट रिड्यूस बाउंस रेट्स एंड इंक्रीज कन्वर्जन रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही, यूएसए में थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है ट्रैफिक वगैरह, ठीक है, तो इसलिए अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो फॉर पेड मार्केटिंग, या ऑर्गेनिक में भी अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो भी आपके लैंडिंग पेजेस फास्ट लोड होने चाहिए, क्योंकि अगर बाउंस रेट बढ़ेगा, लोगों को टाइम से लोड नहीं होगा, तो आपका वेस्ट जाएगा पैसा जो आप यूज कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस डाउन टाइम और राउटिंग इशू, ठीक है। सो कंटेंट डिलीवरी इज मोर स्टेबल व्हेन द सर्वर इज जियोग्राफिकली क्लोजर टू द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। जब टारगेट ऑडियंस के क्लोज होता है आपका सर्वर, तो जो कंटेंट डिलीवरी होती है वो और ज्यादा अच्छी होती है, लेस चांस ऑफ डिलेज ऑफ टेक्निकल लैग्स फॉर यूएस ट्रैफिक। अगर आपका यूएस का ट्रैफिक है, तो आपके
टेक्निकल लैग्स कम होंगे, डिलेस कम होंगे कंटेंट को लोड होने में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताइए, डाउन टाइम नहीं होगा आपका, लैंडिंग पेज डाउन नहीं होगा जल्दी कभी। ठीक है, उसके बाद बेटर एड परफॉर्मेंस, फास्टर फनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप है, इफ यू आर रनिंग पेड एड्स लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, if fast loading landing page can improve quality score and lower CPC। ठीक है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, ये चीजें जब हम पेड एड्स की क्लासेस करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। पर अभी के लिए समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो गूगल एड्स पर ना आपकी एड जो है वो टॉप पर दिखती है इसकी मदद से। ठीक है, लैंडिंग पेज तो हम बढ़िया बनाएंगे, बट क्वालिटी स्कोर भी एक फैक्टर होता है गूगल एड्स के अंदर, जो कि हमें इंप्रूव करना था। वो कैसे होता है कि अगर आपका लैंडिंग पेज, वो भी एक फैक्टर है कि लैंडिंग पेज अगर आपका अच्छा लोड हो रहा है, टाइमली हो रहा है, तो उससे भी क्वालिटी स्कोर आपको गूगल ज्यादा अच्छा देता है। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ठीक है, ए बेटर यूजर एक्सपीरियंस हेल्प इंक्रीज लीड कन्वर्जन एंड एफिलिएट लिंक क्लिक्स। तो आपके जो लैंडिंग पेज पे लिंक क्लिक्स होंगे वो बेटर होंगे और कन्वर्जन आपके बढ़ेंगे इससे। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को ऐसे होस्टिंग का यूज करना है जो कि यूएसए बेस्ड सर्वर की, और ऐसी होस्टिंग हम लोग अपने ही स्टूडेंट को सिर्फ रिकमेंड करते हैं। ठीक है, जिसके सर्वर है, हम लोग नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सारे, और देखो ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्वर्स का। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं जो कि शेयर्ड सर्वर्स होते हैं, जिसपे बहुत सारे और भी लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो उसमें टेक्निकल चीजें आती हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, इसीलिए बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कौन सी होस्टिंग यूज करनी है, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने बैच में अपने स्टूडेंट्स को वही होस्टिंग रिकमेंड करते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए क्या क्या चीजें रेडी रखनी है वो एक तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको डोमेन नेम और आपकी वेब होस्टिंग लेकर के दोनों को कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक का प्रोसेस आप लोगों को सपोर्ट टीम करवा देगी। ठीक है, सपोर्ट टीम आपको ये दोनों चीजें करवा के देगी, बिकॉज दे आर फॉर यू। ठीक है, उस उन लोगों को हम लोगों ने हायर इसीलिए करा था ताकि आप लोगों को कोई भी चीज में दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो की चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा, हम लोग अपने वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, और जो भी हमारे रिक्वायर्ड पेजेस हैं, ठीक है, जो हमारे पेजेस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ऑप्ट-इन पेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, यह सैटरडे को आपको सपोर्ट मिलेगा पॉल। ठीक है, सैटरडे को टीम अवेलेबल होती है हमारी, संडे को थोड़ा सा बस नहीं होती है अवेलेबल, तो उस दिन के लिए थोड़ा सा आप लोग देख लें, बट हाँ दी विल अवेलेबल ऑन कॉल। आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको अगर वैसे वर्बली चीज होगी समझाने वाली तो आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो आपको डोमेन होस्टिंग खरीद के रेडी रखनी है, और टीम आपको वो चीजें बता देगी। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट है एफिलिएट हेल्पर। ठीक है, द एफिलिएट हेल्पर, यहाँ से आकर के आप लोग वेब होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको एक साल के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि कैनवा, जो कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट बनाना है ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसमें भी करेगा। और वेब होस्टिंग, इसके जो सर्वर्स हैं ये यूएसए बेस हैं, तो आप यहाँ से आकर के ये वाला प्लान ले सकते हो, ये वाला प्लान भी ले सकते हो। बट खाली सॉफ्टवेयर की तो आपको नीड नहीं होगी, बट आपको होस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इस वाले प्लान के साथ में जा सकते हो, और इस वाले प्लान को आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 5 डोमेन ऐड कर सकते हो, अगर आप अलग अलग निश में काम करोगे तो यहाँ पर आप पांचों डोमेन है इसी सर्वर पर आप लोग होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 5,990 का है, तो इसकी पेमेंट करके आप अपने जो भी सपोर्ट मैनेजर्स हैं उनको आप लोग वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो वो टीम के साथ में आप लोगों का पूरा डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करके सारे सेटअप में आप लोगों की हेल्प कर देंगे। ठीक है, इसका यूआरएल मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अजय, आप कर सकते हो यूज, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, आपको बता देंगे टीम, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और डोमेन के लिए भी आपको टीम बता देगी कि आप लोग कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से आपको बेस्ट डोमेन मिल जाएंगे।
कैसे आप लोग वहाँ पर डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो और सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। सो आज की हम लोग क्लास इतनी ही रखेंगे, ठीक है। हम लोग आज की क्लास इतनी रखेंगे। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आधे घंटे के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से। अगर आपको कुछ चीज़ें और समझ में आती हैं, आ, समझने में मतलब आप लोगों को दिक्कत हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टाइमिंग, अच्छा ठीक है, अभी कोई पूछ रहा है कि क्लास की टाइमिंग 8 बजे की ही रखनी है। आई थिंक सभी लोग 8 बजे कंफर्टेबल है। ठीक है, तो 8 बजे सभी लोग कंफर्टेबल हैं, तो हम लोग 8 बजे की ही टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। देन इसके अलावा ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी अनिल, अभी ही मैं आधे 1 घंटे के अंदर 10 बजे से पहले पहले रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, ठीक है। हाँ आई नो, काफी अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारे बैच में काफी सारे हमारे भाई लोग हैं जो कि, ठीक है, रमजान में बिजी होते हैं। ठीक है, हम लोग 8 साढ़े 8 बजे ही क्लास रखेंगे, ठीक है, सभी लोगों को ध्यान में रख के चीजें होंगी। बाकी अगर फिर भी स्टिल आप लोग थोड़ा बहुत मिस कर देते हैं, तो आप लोगों को टाइमली क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हो उन चीज़ों में, ठीक है। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट में दिक्कत आती है, तो आप मुझे क्लास में बता दोगे, तो आई विल, मैं सपोर्ट टीम से भी बात करके वो चीज़ सॉर्ट करा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और मैं एक चीज़ और बताने वाला था, हाँ। तो मंडे को हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी। मंडे की क्लास तक आप लोग इसको रेडी कर लेना, टीम आपका रेडी करवा देगी डोमेन होस्टिंग को बाय करके, और उन दोनों को सेटअप करके वर्डप्रेस। क्योंकि मंडे को मैं क्या करूंगा, आप टेक्निकली सारी चीजें सेटअप करानी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आंसर ने कहा है कि आप लोगों, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ट्रैफिक भी बुक कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ट्रैफिक बुक हो गया है, मार्च से स्टार्ट होना है, तो सेटअप में जितना जल्दी होगा आप लोगों का ट्रैफिक उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की डेफिनेटली अर्निंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। ओके शहनाज, आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो कोई इशू नहीं है, आप पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कम्युनिटी में है, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए, ठीक है। उन क्लासेस को भी देख लीजिए, साथ में इन क्लासेस को भी ले लीजिए, ठीक है। ट्रैफिक के बारे में आप लोगों को आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या चीज़ है ट्रैफिक। ओके, सी यू, बाय बाय एवरीवन, सभी लोगों को कैसा लगा, मजा आया पढ़ के जो भी चीज़ मैंने बताई? ठीक है, तो इसी तरीके की और भी ज्यादा मजेदार आगे क्लासेस होने वाली हैं, सारी चीजें मैं एक एक चीजें इन डेप्थ में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सो मंडे को हमारी क्लास होगी, तो मंडे तक ये चीजें आप रेडी करना, कि मंडे को हम लोग लैंडिंग पेज का सेटअप करेंगे अपना, और उसमें जो भी हमारे मेजर चेंजेस होते हैं उन चीजेस को करेंगे, ठीक है। तो मैं सपोर्ट टीम को बोल दूंगा, वो आप लोगों से बात कर लेगी आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे डोमेन होस्टिंग का सेटअप करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वो चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।